बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राधा नाम की लड़की रहा करती थी। राधा अपने बड़ी मम्मी के साथ रहा करती थी। राधा के परिवार में राधा, उसकी बड़ी मम्मी टीना और उसके बड़े पापा रहते थे। एक दिन टीना बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो अपने माँ का इंतजार कर रही थी। राधा बड़े ही ध्यान से टीना को देख रही थी। तभी टीना की माँ आती हैं और राधा से बोलती हैं, अरे राधा, तो यहाँ पर खड़ी क्यों है? जाकर घर में कोई काम कर। बड़ी मम्मी, मैं पूरा काम कर ली हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें बताया नहीं, हम लोग आज एक पार्टी में जा रहे हैं। तुम अपना और टीना के पापा का खाना बना देना, हम दोनों खाना खाकर आएंगे। ठीक है, मैं अपना और बड़े पापा का खाना बना दूंगी। बड़ी माँ, मेरा बहुत दिनों से नेल पॉलिश लगाने का मन कर रहा है। मैं दीदी का नेल पॉलिश लगा लूं? क्या बोली तू? नेल पॉलिश लगाएगी? मैं इतनी महंगी नेल पॉलिश तेरे लिए नहीं लाई हूँ। आई बड़ी नेल पॉलिश लगाने वाली। चलो टीना बेटा, हम लोगों को पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। सुनो राधा, हम लोगों के जाने के बाद तुम कोई भी सामान को हाथ मत लगाना, नहीं तो माँ तुम्हें बहुत डांटेंगी। तुम समझ गई ना? ठीक है दीदी, मैं तुम्हारे कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। टीना और उसकी माँ पार्टी के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद राधा बहुत ही उदास हो गई। माँ, पिताजी, आप लोगों के जाने के साथ मेरी खुशियाँ भी आप लोगों के साथ चली गई है। आप लोगों के जाने के बाद मैं अपनी मनचाही चीज को भी नहीं खा सकती। खाने के लिए दूर मैं छू भी नहीं सकती। आज मैं बड़ी मम्मी से नेल पॉलिश लगाने के लिए बोली तो वो मुझे बहुत डांटी। फिर राधा के बड़े पापा घर आते हैं। बड़े पापा, मैं आपके लिए पानी लाऊं? अरे राधा बिटिया, मैं हरिया के दुकान से खुद ही मिठाई और समोसे खा कर आया हूँ और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। लो, तुम भी इसे खा लो। अरे राधा बिटिया, तुम्हारी बड़ी मम्मी और टीना कहाँ गई हैं? बड़े पापा, वे लोग एक पार्टी में गई हैं और बोल रही थी कि मैं वहीं से खाना खाकर आऊंगी। फिर राधा के बड़े पापा अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। राधा इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ को देखकर सारा दुख भूल जाती है। रात होने पर राधा की बड़ी मम्मी और टीना घर आती हैं। घर आते ही टीना की मम्मी राधा से बोलती हैं, अरे राधा, अपने बड़े पापा को खाना खिलाई भी या नहीं? हम लोग खाना खा चुके हैं बड़ी मम्मी। तभी वहाँ पर टीना के पापा आते हैं। हम लोग तो खाना खा चुके हैं, तुम लोग खाना खाई या नहीं? हाँ, हम लोग भी खाना खा लिए हैं, लेकिन खाने में कुछ स्वाद ही नहीं था। अच्छा सुनिए, कुछ दिन में एक शादी है, वहाँ पर मुझे जाने के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद दीजिए। बड़े पापा, एक कपड़ा मेरे लिए भी खरीद दीजिएगा। कहीं जाने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। ओहो, बड़ी आई अच्छे कपड़े पहनने वाली। तेरे माँ बाप यहाँ पर क्या छोड़ कर गए थे कि हम लोग तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें? और वैसे भी तुझे कहीं जाना नहीं है। तेरे माँ बाप हम लोगों के लिए एक बवाल छोड़कर चले गए हैं। और सुनो, आज के बाद ऐसा कभी बात मत करना। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो और इसे इतना डांट क्यों रही हो? हाँ हाँ, आप तो रहने ही दीजिए। फिर अगले दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तब टीना की माँ राधा से बोली, सुन राधा, कल शाम की कुछ चावल और रोटियां बची हैं, तू उसे खा ले। ठीक है बड़ी मम्मी, मैं उसे खा लूंगी। बेटा राधा, जाओ कल शाम का खाना लेकर आओ और सभी को थोड़ा थोड़ा बांट दो। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? हम लोग कल शाम का खाना खाएंगे? सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राधा भी हम लोगों की तरह इंसान ही है, वो कल शाम का खाना क्यों खाएगी? क्या आपको नहीं पता है कि राधा हमेशा बासी चावल और रोटी खाती है? आज भी खा लेगी तो क्या हो जाएगा? आज से राधा भी बासी खाना नहीं खाएगी, आज से वो भी ताजा खाना खाएगी। राधा बेटी, हम लोग पास के एक शादी में जा रहे हैं और तुम घर पर ही रहना। और सुनो, घर की साफ सफाई और बर्तन धो देना। ठीक है बड़ी मम्मी, मैं पूरा काम कर दूंगी। इतना बोलकर राधा की बड़ी मम्मी टीना और राधा के बड़े पापा पार्टी में चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद राधा बहुत ही उदास होकर बैठी हुई थी। राधा जब उदास होकर बैठी हुई थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे राधा बेटी, कहाँ गई तुम? राधा जल्दी से जाकर देखती है
राधा देखती है कि उसकी प्यारी सुनीता मौसी खड़ी है। राधा अपनी मौसी को देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है, नमस्ते मौसी, अंदर आइए। खुश रहो बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी मौसी अभी जिंदा है। देखो तुम्हारी मौसी तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। मेकअप का सामान, नेल पॉलिश, पाउडर, लिपस्टिक, मिठाई और नए नए कपड़े, और तुम्हारे लिए कुछ फल भी लाई हूँ। मौसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे लिए इतना सब लाई हैं। मौसी आप बहुत ही अच्छी हैं, आप यहाँ पर आई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे बड़े पापा से तुम्हें लाने के लिए बहुत बार बोली, लेकिन वो तुम्हें आने ही नहीं देते हैं। वैसे तुम्हारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और टीना कहाँ पर गए हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसी सभी लोग एक शादी में गए हैं, घर पर अभी कोई नहीं है। मौसी ये सब चीज मेरे लिए है ना, मैं इन्हें ले सकती हूँ? हाँ बेटी, मैं ये सब तो तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मौसी, टीना अपना सामान छूने नहीं देती है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ ली। मैं जानती हूँ बेटी कि तुम यहाँ पर खुश नहीं रहती हो, इसलिए अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर राधा नेल पॉलिश अपनी उंगलियों पर लगाने लगती है और अपनी मौसी से बोलती है, मौसी इस नेल पॉलिश का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और ये कितना चमक रहा है। ये नेल पॉलिश मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है मौसी। बेटा तुम जानती हो, मैं यहाँ आने से पहले एक दिन नेल पॉलिश लगाई थी, उस दिन मानो मेरे साथ जादू हो गया था। उस दिन हम लोगों के 2 करोड़ रुपए खोए हुए वापस मिल गए, और तुम जानती हो तुम्हारे मौसा जी का तबीयत उस दिन बहुत खराब था, अपने आप बिना दवाइयों से ही ठीक हो गए। तभी से मुझे लगा कि इस नेल पॉलिश में कोई जादू है, इसलिए बेटा मैं ये नेल पॉलिश तुम्हारे लिए लाई हूँ। मौसी ये तो बहुत ही खुशी की बात है, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारे मौसा आज ड्यूटी पर से छूटेंगे तो आज यहीं पर आने वाले हैं। फिर शाम को राधा के मौसा उसके घर आते हैं। राधा के मौसा के थोड़ी देर आने के बाद टीना और उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। सभी के आने के बाद राधा के मौसा सभी से बोलते हैं, भाई साहब, मैंने राधा के नाम पर 2 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया है, और हमारे घर के पास में ही एक लड़का है जो पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुआ है। उन लोगों को राधा बहुत ही पसंद है, इसलिए वो लोग राधा का हाथ मांग रहे हैं। तो क्या मैं राधा को अपने घर लेकर जाऊं? आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? हमें कोई एतराज नहीं है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका हमेशा भला करते हैं। हमें राधा बेटी की बहुत याद आएगी। फिर राधा अपनी मौसी मौसा के साथ उनके घर चली जाती है। जादुई नेल पॉलिश की वजह से राधा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।